नमस्कार दोस्तों, स्पीक ट्रूथ क्लब में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में हम देखेंगे कि अमीर लोग किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे वे समय के साथ और अमीर बन जाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अमीरों की तरह इन्वेस्ट करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। साथ ही ये हमें कुछ गलतियों के बारे में बताती है जो हमें कभी अमीर नहीं बनने देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकी व्यापारी और लेखक हैं। कियोसाकी रिच ग्लोबल एजेंसी एंड रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं, जो एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत वित्त और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कराती है। कियोसाकी 26 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला की पुस्तकें भी शामिल हैं, जिनका 51 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं पहले चैप्टर की ओर कि यह किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। हर किसी को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है और हर कोई आराम की ज़िंदगी पाना चाहता है। लेकिन जब बात आती है कि किस तरह से वह ज़्यादा पैसा कमा सकता है, तो ज़्यादातर लोग अमीरों की नकल करने लगते हैं। वे खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिना सही जानकारी के कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकता। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक कामयाब इन्वेस्टर बनने से पहले आपको क्या करना होगा और किस तरह से जानकारी हासिल करनी होगी। ये किताब इस तरह के कई सवालों के जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दुनिया के 10% लोग 90% संपत्ति के मालिक हैं। अब से बहुत पहले पेरेटो ने अपना 80-20 का नियम दिया था। इस नियम के हिसाब से हमारी 80% कामयाबी सिर्फ 20% मेहनत की नतीजा होती है। लेकिन अगर हम इससे निकलकर पैसों की दुनिया में आए तो यहाँ पर 90% धन दौलत सिर्फ 10% लोग ही लेकर जाते हैं। वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल ने इस बात को साबित किया है। उसमें यह लिखा गया है कि चाहे हॉलीवुड हो या ओलंपिक, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, इन सभी में जो 10% लोग सबसे ऊपर हैं उनके पास 90% की संपत्ति है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। अमीर लोग जिन चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया करती है। गरीब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे सारी उम्र काम करने पर भी गरीब ही रहते हैं। इसमें कुछ खामी नियमों की भी है। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ खास तरह के इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त सिर्फ अमीर लोगों को ही दे दी है। वे लोग जो एक साल में $20,000 कमाते हैं या जिसके पास $10 लाख की संपत्ति है, वही इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए सरकार ने गरीब लोगों को और गरीब ना बनने से रोकने के लिए इस तरह के नियम लगाए हैं। लेकिन यही वो नियम है जो गरीब को अमीर बनने से रोकता है। तो एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए क्या कर सकता है? अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग से कुछ वहम निकालने होंगे। आज ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि उन्हें सही सलाह नहीं मिल रही है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो। लेकिन क्या आपको एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम पता है जो नौकरी करके अमीर बना हो? सरकार के नियम कुछ इस तरह के हैं कि एक व्यक्ति नौकरी करते हुए कभी अमीर नहीं बन सकता। एक कर्मचारी सबसे पहले अपने पैसा कमाता है, फिर टैक्स भरता है और जो उसके बाद बचता है उसमें अपनी ज़िंदगी बिताता है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन सबसे पहले पैसा कमाता है, उसे इन्वेस्ट करता है और फिर जो उसके पास पैसा बचता है उस पर टैक्स देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 10 लाख रुपए बचाने हैं तो सबसे पहले आपको 20 लाख रुपए कमाने होंगे, 5 लाख टैक्स भरना होगा, 5 लाख अपने खर्चों के लिए निकालने होंगे, फिर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से आपके कमाए गए पैसों की कीमत समय के साथ कम होती जा रही है। एक और वजह है कि आज के वक्त में बिजनेस से ज़्यादा खतरा नौकरी में है। चाहे जो हो, एक कर्मचारी को हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में नीचे जा रही है तो अपने कुछ कर्मचारियों को निकाल देती है, जिससे वो फिर से ऊपर जाती है। इससे फ़ायदा इन्वेस्टर्स का होता है।
आज के वक्त में नौकरी में बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब आपके बॉस को आपसे काम नहीं रहेगा तो आपको निकाल देगा। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। हर व्यक्ति यह जानता है कि अगर तैरना नहीं आता तो उसे पानी में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन पैसों के मामले में बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं। वे बिना कुछ जाने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने लगते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करने लगते हैं, इसलिए वे नाकाम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट सुनने में कुछ मुश्किल लग सकती है, लेकिन एक बार इसे समझ लेने के बाद आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नंबरों से प्यार करना सीखना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम प्राइस टू एक्टिविटी रेशियो को लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितने समय में अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको हर महीने 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से कम 22 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपये वापस मिल जाएगा और अब आप उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि 22 साल बहुत ज़्यादा समय होता है और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी या स्टॉक मार्केट की हालात हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह से अपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो और तरह तरह की बातों की पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यह जानना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। एसेट्स का मतलब वो चीज़ है जहां पर पैसे लगाने से आपको बाद में बहुत सारा पैसा वापस मिलता है, और लायबिलिटी का मतलब वो चीज़ है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसे निकाल कर ले जा रही है। इस हिसाब से आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, ये सब लायबिलिटी है। इन चीज़ों को तब तक मत खरीदिए जब तक आप अमीर नहीं हो जाते, और अपना पैसा एसेट खरीदने में लगाइए। इन्वेस्टर बहुत तरह के होते हैं और हर एक के पास अलग अलग खूबियाँ होती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर हम 4 तरह के इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर्स को हम एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स कहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि हर तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, जो बिल्कुल एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनके पास जानकारी होती है जिसका इस्तेमाल करके ये मार्केट को समझ सकते हैं या कुछ खास कंपनियों को चुनकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्रीडिटेड इन्वेस्टर्स के पास इतनी जानकारी नहीं होती है। ये 2 तरह के इन्वेस्टर्स हमेशा मार्केट या कंपनी के बाहर से काम करते हैं। इनका अपने एसेट्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है। तीसरे किस्म का इन्वेस्टर्स होता है इनसाइडर इन्वेस्टर। इनसाइडर इन्वेस्टर्स खुद का एक बिजनेस शुरू करके फायदे कमाता है। वह समय के साथ उसे ज़्यादा कीमती बना सकता है और जब चाहे तब बेच भी सकता है। उसका अपनी कंपनी पर पूरा काबू होता है। और आखिरी में आता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ये भी खुद की कंपनी शुरू करता है, लेकिन साथ ही साथ यह दूसरी कंपनियों को बाहर से जांचना भी जानता है। वह जानता है कि किस कंपनी में अपना पैसा लगाने से वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। उसे पता होता है कि किस तरह से वह सरकार के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक इनसाइडर इन्वेस्टर बनकर आप अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस का नाम सुनकर एक मिडिल क्लास आदमी के अंदर जो सबसे पहला शब्द आता है वो है फंड। उसे लगता है कि उसके पास इतना पैसा या समय है ही नहीं कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सके। वो सारा दिन किसी दूसरी कंपनी में काम करता है ताकि वो अपने घर के खर्च चला सके। तो आखिर वो एक बिजनेस की शुरुआत कैसे करे? आप अपने बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में कर सकते हैं। हर बिजनेस की शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। आज के वक्त में आप एक वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं, जिसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये लगते हैं। अपनी वेबसाइट को आप पार्ट टाइम में अपने घर पर बैठकर चला सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस पार्ट टाइम में शुरू किया था। माइकल डेल ने डेल कंपनी की शुरुआत तब की थी जब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे तो वे अपने कमरे में बैठकर एक एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक बार जब आपका बिजनेस अच्छे से काम करने लगे, तब आप उसकी मदद से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और साथ ही समय आने पर उससे अच्छे फ़ायदे में भी बेच सकते हैं। बहुत से लोग कभी शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नाकाम हो जाएंगे,
लेकिन शुरुआत ना करके वे पहले ही नाकाम हो गए हैं। एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। एक बिजनेस अपने लीडर से अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब आप जितने अच्छे लीडर होंगे, आप अपने बिजनेस को उतना ही ज़्यादा आगे तक लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आता है मिशन। इसका मतलब आपके बिजनेस का काम क्या है, उसके होने का मकसद क्या है। अगर आप बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। अमेज़न का मकसद था दुनिया के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बनाना, जहां पर हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पा सके। आज वो वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी साइट बन गई है। इसके बाद आपको एक टीम की ज़रूरत होगी। बिना टीम के कोई लीडर नहीं होता। आपको यह बात समझ जाना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अलग-अलग तरह के काम करवाने के लिए एक कुशल टीम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है एक लीडर। एक लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा जानता है या सबसे बेहतर होता है। एक लीडर वो होता है जो लोगों से बेहतर तरीके से काम करवाकर उन्हें उनकी कीमत का एहसास दिला सके। लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है जिम्मेदारी लेना। हम सभी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। अगर सड़क पर कचरा फेंका गया हो तो शिकायत करना सभी को आता है, लेकिन अगर आप वाकई में एक लीडर हैं तो आप जिम्मेदारी लेकर आप उसे साफ करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, तो इन सभी कामों को करने के लिए आगे आइए। इस तरह से लोगों को बताएंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, जिसकी मदद से आप खुद को सुधार कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बातचीत करना और अपने सामान को बेचना आना चाहिए। याद कीजिए आप किन किन कामयाब बिजनेसमैन को जानते हैं और यह सोचिए कि कौन सी खूबी है जो हर किसी के अंदर थी। हर एक कामयाब बिजनेसमैन के बातचीत करने का तरीका सबसे अच्छा होता है। उसके पास वो ताकत होती है जिसकी मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं और इसी ताकत का इस्तेमाल करके वे एक अच्छे लीडर बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से आप बातचीत करने के तरीके में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कुछ काम कर लीजिए। इस कंपनी में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यहाँ से सेल्समैन को कुछ सालों में बहुत अच्छे से बात करना सिखा देती है। इसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट की खूबियों को अपने ग्राहक से बांट पाता है और साथ ही बिना डरे किसी से भी बात कर पाता है। अगर आप शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं तो शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। आप सिर्फ यह मत देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह भी देखिए कि आप उसे किस तरह से बोल रहे हैं और बोलते वक्त आपके बोलने का तरीका कैसा है। इसके लिए आप बोलते वक्त कैमरे में खुद को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाद में उस वीडियो को देखिए और खुद को तय कीजिए कि अगर आप कहीं पर किसी को इस तरह से बोलते हुए सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आप अलग अलग जगहों पर बोलने की कोशिश कीजिए और लोगों से पूछिए कि आपको खुद में क्या सुधार करना चाहिए। खुद का बिजनेस शुरू कर लेने के बाद वक्त आ गया है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बने। एक बिजनेसमैन बनने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास बहुत सारी जानकारी भी होंगी। इस जानकारी को इस्तेमाल करके आप या तो अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं या फिर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बिल और जेन नाम के 2 लोग हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं, सारे टैक्स भरते हैं और रेस्टोरेंट को खुद संभालते हैं। लेकिन अगर एक ग्राहक उनका खाना खाकर बीमार हो जाता है और उन पर केस कर देता है, तो क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद संभाल रखा है, वे सब कुछ खो देंगे। दूसरी तरफ एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर यह जानता है कि अगर आपके पास 2 कॉरपोरेशन होंगे तो उसकी मदद से वो अपने रिस्क को कम कर सकता है। एक कॉरपोरेशन रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को संभालेगा, जिसकी वजह से अगर एक ग्राहक उस पर केस करता है तो भी उसकी बिल्डिंग सुरक्षित है। इस कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके वे सबसे पहले अपनी इनकम से इंश्योरेंस भर सकते हैं, सारे खर्चे देख सकते हैं और फिर जो पैसे बच जाएं उन पर वे टैक्स भर सकते हैं। इस तरह से वे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं।
एक अमीर आदमी पैसा कमाने के बाद सबसे पहले उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है ताकि उसे पैसे के लिए काम ना करना पड़े। वह अपने पैसे को रियल इस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पैसा उसके लिए काम करता है और समय समय पर उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं सारांश पे। अमीर बनने के लिए आपको अच्छी नौकरी का ख्वाब देखना छोड़कर बिजनेस के मैदान में उतरना होगा। आप खुद का एक बिजनेस पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारी जानकारी आ जाएगी कि किस तरह से एक कंपनी काम करती है। इसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैसला कीजिए कि आप पहले आराम पाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं। कुछ वक्त इस बारे में सोचिए और फिर यह फैसला कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन इन सब के नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। इस बारे में अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बात कीजिए। साथ ही साथ अपनी मानसिकता में भी कुछ बदलाव कीजिए। यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि खुद से यह सवाल कीजिए कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ।